चोरी परवेज इलाही वाला मामला है सर, ये तो जब से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा तगड़ा खानदान, अंदर मसाइल होते हैं जब बच्चे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हैं क्यों और कब से, लेकिन ये एकदम फटा और इतना फटा है कि बिल्कुल कुछ दरमियान में रहा ही नहीं है। देखिए, सियासत बड़ी जालिम चीज़ है और चौधरी शुजात साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी सेहत का जो आलम है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। उसमें पता चल रहा था कि वो अब सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कोशिश बेचारों ने की, तारिक बशीर चीमा जो हैं वो बात कर रहे थे, लेकिन लोगों को ये शक पड़ता है कि वो सही बात कर रहे थे कि नहीं बात कर रहे थे। चौधरी शुजात के एक बड़े ख़ास ज़रिए ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले मुझे फ़ोन करके बताया और उसने कहा जी कि इसमें चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात के घर पर हमला करवाया, हुल्लड़बाजी करवाई, पत्थर फेंकवाए गए। लेकिन और मुझे ये पता था, मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जाने क्यों वो वीडियो नहीं दिखाई गई। अब इस ख़ानदान में की पीठ में छुरा घोंपा परवेज़ इलाही ने, जो सारी उम्र चौधरी शुजात के तुफैलिए रहे, उनके नाम पर सियासत करते रहे, और अब जब ज़रा सी सूरत हाल बेहतर हुई है तो अब वो चौधरी शुजात को बिल्कुल भूल गए हैं। हर ख़ानदान में इख्तलाफ होते हैं, नून लीग के अंदर भी इख्तलाफ होंगे, लेकिन ये बड़े अक्लमंद लोग हैं। ये चाहते हैं कि ये समझते हैं कि अगर वो इख्तलाफात सरफेस पे आ गए तो इनकी अपना ख़ानदान, वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा इख्तलाफात अंदर अंदर रहते हैं, कभी बाहर नहीं आते। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वो पार्टी जिसकी 60-70 सीटें हुआ करती थी, अब हमने देखा कि वो 5 नशिस्तों पर आ गई, और 5 नशिस्तों के बाद अब वो जो है मज़ीद तकसीम हो गई है। असल झगड़ा मोनस इलाही और चौधरी सालिक का है, और उनके दरमियान मामलात ऐसे हैं कि गुज़िश्ता कई माह से दोनों का टेलीफोन पर भी रब्ता नहीं है। दे आर नॉट इवन ऑन टॉकिंग टर्म्स। 1-2 दफ़ा मैसेज करवाए गए जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तहरीक अदम एतमाद वाली, तो मोनस इलाही ने 1-2 मैसेजेस किए, उसके अलावा कोई ज़्यादा उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी जमात का परवेज़ इलाही ने अपनी सियासत चमकाने के लिए नुकसान किया। दूसरा, हमें ये समझ आता है कि परवेज़ इलाही को जिसने चौधरी शुजात से बगावत का मशवरा दिया था, वो याद है ना आपको? वो रात को परवेज़ इलाही जरदारी साहब के साथ मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, शहबाज शरीफ 20-25 साल के बाद इनके घर गए और मुलाकात हुई, और उसके बाद दुआए खैर हुई, मिठाई खाई गई, और रात को परवेज़ इलाही किसी के फ़ोन आने पर कहीं और चले गए। अच्छा, उनका मकसद वज़ीर आला होना नहीं था। वज़ीर आला तो PDM भी बना रही थी, बड़ी इज्जत से बना रही थी। उनका मकसद इमरान खान का वज़ीर आला होना था, और इसके लिए जो शख्स ने फ़ोन किया था, बाद वक़्त मुझे यूँ लगता है कि वो शख्स हमारी जमहूरियत से, सियासत से, पार्लियामान से, सियासी जमातों से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए कि उसने पहले जो कुछ बाद में हुआ उस सब की परवेज़ इलाही को ख़बर दे दी थी। लेकिन इमरान खान भी ऐसे एहसान फरामोश हैं। परवेज़ इलाही ने उनके लिए अपने घर को तबाह किया, अपनी सियासत को तबाह किया, और जब काबीना का ऐलान होने लगा कल पंजाब में, तो काफ लीग का एक भी वज़ीर नहीं लिया, सारे तहरीक इंसाफ के लिए लोग लिए, जो कि तहरीक परवेज़ इलाही के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बहुत बड़ा तमाचा है। अच्छा उमर भाई, आखिरी सवाल है, आपके ही कालम पढ़ कर और देख कर हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता था। मरियम नवाज साहबा के बारे में आप लिखते थे, किसी हद तक ठीक थे। मरियम ने जब कहा था कि अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत की, और ऐसा हुआ। मरियम, आप कहते थे कि एक जलसा करेगी तो हर चीज़ कदम ज़मीन बोस हो जाएगी, ऐसा ही हुआ, नज़र आया। मरियम नवाज की ही वजह से हम समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनके भाई हमजा साहब वज़ीर आला बने। मरियम नवाज हर मुहाज पर लड़ रही हैं। आप उनको सोशल मीडिया देखें तो वो उनके वहाँ पे खड़ी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी सियासत भी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। आने वाले वक्त में किन और मुश्किलात को देख रहे हैं उनके सामने? पार्टी के अंदर से भी ये नहीं हो सकता कि ना मुश्किलात हों, पार्टी से बाहर भी मुज़ाहमतें हैं। मरियम नवाज को कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में? कहाँ तक वो अपने आप को संभालेंगी, आगे लेके चलेंगी? मियाँ साहब का साथ तो उनके साथ है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है जी। अभी मरियम नवाज और हैं। एक ज़माना था
या मरियम नवाज़ तनहा सोशल मीडिया पर बोला करती थी, पार्टी का कोई लीडर साथ नहीं होता था, कोट लखपत के बाहर 200 बंदे जमा नहीं होते थे, और वो अपने वालिद की तबीयत के बारे में बहुत मुतफक्किर होती थी और वो बताती थी कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ये हालत हो गई है, ये वो, और कोई इतना ज़्यादा शोर नहीं मचता था, अकेली वो उस वक्त मुकाबला कर रही थी। दूसरा, जिस तरह वो लंदन वापस आई अपनी वालदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के नवाज शरीफ के साथ, और जिस कदर तौहीन की गई, मेरे लिए वो एक खातून सियासी लीडर हैं। मैं बहुत सारी ऐसी बातें उनके एहतराम में और किसी भी खातून के एहतराम में नहीं करना चाहता जो सलूक उनके साथ जेल में रवा रखा गया। बहुत सी बातें मुझे पता है, लेकिन उनमें से एक बात जो पब्लिक हो चुकी है वो आपको 2 बातें बता देता हूँ। उनमें से 1-2 बातों जो पब्लिक हुई हैं, उनमें से एक बात तो ये है कि मरीम नवाज़ के एक खातून के बाथरूम में कैमरे लगवाए गए। दूसरी बात मरीम नवाज़ ने खुद बताई, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ बताने को है कि एक खातून प्रिजनर के कमरे में रात के 12 बजे नैब के हुक्मरान आ जाते थे, उधम मचाते थे। तीसरी बात आपको ये बताई जा सकती है कि ये सारे मनाज़िर इमरान खान ऑनलाइन देखा करते थे, अपने दोस्तों को दिखाया करते थे और बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। इसके अलावा बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बताऊँ। मरीम नवाज़ ने सियासत में बहुत जल्दी सबक सीखा है। आप उनकी इब्तदाई तकारीर देख लीजिए और अब की तकारीर देख लीजिए, उनके लहजे में, उनके नरेशन में बहुत ज़्यादा